जब पहले कोविड लॉकडाउन के बाद हम सभी वेट बढ़ाकर दफ्तर लौटे तो मैंने अपने दोस्त आशीष का बढ़ा हुआ पेट देखकर पूछा, पेट में किसका पाप पल रहा है ब्रो। ऑब्वियसली मैंने उसके साथ मजाक किया था। हम दोनों हंस पड़े। सोशल मीडिया पर एक फोटो बड़ी चलती है, एक आदमी अपनी बढ़ी हुई तोन को बड़ी ममता से पकड़े हुए है, ठीक वैसे ही जैसे एक प्रेग्नेंट महिला अपने पेट को पकड़ती है। वो इमोशनल होकर अपने पेट की ओर देख रहा है और सोच रहा है कि ये मेरा प्यारा बियर बम्प है। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। आज बातों के केंद्र में है लड़कों का पेट। ये मेरा फैसला नहीं है, एप्पल कंपनी का फैसला है। एप्पल ने अपने iOS 15.4 के अपडेट में एक इमोजी दिया है जिसमें एक लड़का है और वो अपना पेट ठीक वैसे ही पकड़े है जैसे उसके ठीक बगल वाले इमोजी में लड़की अपना पेट पकड़े हुए है। जाहिर है लड़की है, वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इंटरनेट पर लोग पूछ रहे हैं कि ये लड़का क्या है। अब बस इस इमोजी पर छिड़ गई है बहस, और वो भी मेरे आप जैसे आम लोगों के बीच नहीं, बड़े बड़े जेंडर स्कॉलर्स के बीच। कुछ कह रहे हैं कि ये प्योर मूर्खता है। प्रेगनेंसी औरत को खास बनाती है, ऐसे में पुरुष को भी प्रेग्नेंट दिखाकर लोग आखिर साबित क्या करना चाहते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी आ रहा है कि कई पुरुष ऐसे होते हैं जो खुद को मानते तो पुरुष हैं लेकिन पैदा वो लड़की के तौर पर हुए होते हैं, यानी ट्रांस मैन। तो ट्रांस मैन पुरुष होते हुए भी उनको गर्भ हो सकता है। ये बात और है कि हमारे समाज में ट्रांसजेंडर्स को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन ये इस सच को तो बदल नहीं देगा कि ट्रांस पुरुष असल में प्रेग्नेंट हो सकते हैं। एक वेबसाइट है इमोजीपीडिया जो तमाम इमोजीज के अर्थ बताती है और सभी नए इमोजीज का रिकॉर्ड रखती है। उन्होंने प्रेग्नेंट मैन इमोजी के बारे में कहा कि ये उन पुरुषों के लिए है जो ट्रांस हैं या उनके लिए है जो बायोलॉजिकल रूप से गर्भवती तो हो सकती हैं मगर मानसिक रूप से खुद को महिला से ज्यादा एक पुरुष की आइडेंटिटी से जोड़कर देखते हैं। इमोजीपीडिया की प्रवक्ता जेन सोलोमन लिखती हैं, इस इमोजी को फूड बेबी यानी खूब सारा खाना ठूसने से निकली हुई तोंद के लिए भी मजाकिया रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये तो लड़के की बॉडी शेमिंग होगी। तो भाई ये थे बहस के दोनों पक्ष, लेकिन मुझे इस बहस में नहीं पड़ना है क्योंकि उससे कुछ नहीं बदलेगा। दुनिया भर में ऐसे ट्रांसमैन हैं जो प्रेग्नेंट हुए हैं, लेकिन ये बेहद रेयर है। पति पत्नी में जब नोक झोंक होती है तो पत्नियां अक्सर कह भी देती हैं कि खुद तो तुमने इस प्रेगनेंसी में क्या ही किया है, 9 महीने से बच्चे को पेट में तो मैंने रखा हुआ है। तो सवाल ये है कि क्या बच्चे से माँ की तरह अटैचमेंट महसूस करने के लिए पुरुष को प्रेग्नेंट ही होना पड़ेगा? और ये वो दूसरा सवाल है जो म्याऊं में आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो भैया जी, आपको खुद प्रेग्नेंट नहीं होना है। आजकल कई वो कपल्स ऐसे हैं जो वाइफ के प्रेग्नेंट होने पर वी आर प्रेग्नेंट यानी हम दोनों गर्भवती हैं जैसा फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए कि भले ही महिला अकेले ही बच्चे को अपने अंदर कैरी कर रही हो, लेकिन पिता भी एक बड़े इमोशनल दौर से गुजर रहे होते हैं। वो एक साथी के तौर पर प्रेग्नेंट पत्नी का जीवन कैसे आसान करते हैं, इसके प्रति वो बहुत केयरफुल रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में एक्सपर्ट से बात की जाए और ये पता लगाया जाए कि जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो तो वो एज अ हस्बैंड किस तरह की मदद कर सकते हैं और किस तरह वी आर प्रेग्नेंट वाले फ्रेज को सार्थक कर सकते हैं। प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है ब्रेकिंग न्यूज से, जब लड़की लड़के को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। कई बार ऐसा होता है कि लड़का इस खबर के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही लड़के का शॉक दिखना या परेशान लगना पत्नी को हर्ट कर सकता है। मैंने एक्सपर्ट से पूछा कि लड़के अपना पहला रिएक्शन कैसे कंट्रोल करें। जब भी कोई भी महिला गर्भवती होती है तो फिर वो सबसे पहले अपनी प्रेगनेंसी का समाचार अपने पति या अपने पार्टनर को देती है। इस समाचार को बहुत ही समझदारी से किसी भी पार्टनर को लेना चाहिए, क्योंकि ये उस गर्भवती महिला के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है। तो कितने भी आप टेंशन में रहें, कितना भी आपके पास काम हो, तो ये जब भी समाचार आपको मिले तो वो काफ़ी इमोशनली और फिजिकली सपोर्ट करते हुए आपको देना चाहिए, क्योंकि ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ एक महिला के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। एक चीज जिसके बारे में सबको पता है वो है प्रेगनेंसी के दौरान औरतों के बदलते मूड्स और बिगड़ती तबीयत। कभी खूब क्रेविंग तो कभी भयानक उल्टियां। ऐसे में पत्नी का ख्याल कैसे रखा जा सकता है? गर्भावस्था के दौरान किसी भी गर्भवती महिला के अंदर काफ़ी इमोशनल, फिजिकल, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। इसके कारण उनके कई बार मूड स्विंग्स होते हैं, कई बार खाने की इच्छा नहीं होती है,
तो इनके इमोशनल, फिजिकल एवं मेंटल वेलबींग का ख्याल हर हर पति या हर पार्टनर को रखना चाहिए। उन दिनों उनको कैसे खाना है, कितने घंटे पे खाना है, समय-समय पर पानी पीना चाहिए, ये सब उनके पति को या उनके पार्टनर को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इससे 9 महीने की प्रेगनेंसी काफ़ी अच्छी निकलती है। अगर पति या फिर पार्टनर वाला अच्छा इमोशनल सपोर्ट रहे, तो गर्भवती महिला को जो टेंशन होती है 9 महीने में, वो काफ़ी कम हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान सेक्सुअल प्रायोरिटीज में भी बदलाव आते हैं। ऐसे में सेक्स के प्रति बदलते मूड से कैसे डील करें, ये भी मैंने पता किया। इन 9 महीने में प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स की इच्छा थोड़ी कम होती है, बट पार्टनर को ये इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कभी मन करे तो फिर वो कर भी सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले 3 महीने और लास्ट के 2 महीने में इन्फेक्शन का डर रहता है, इसलिए थोड़ा इंटरकोर्स हम लोग कम बोलते हैं करने के लिए। बट अदरवाइज इट इज़ ओके कि अगर वो उनका सेक्स ड्राइव कम हो, तो इस चीज़ को किसी भी पार्टनर को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर पार्टनर अच्छा हो और अगर इमोशनल सपोर्ट और फिजिकल फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा मिले, तो पूरा 9 महीना काफ़ी अच्छे से निकलता है। गर्भवती महिला काफ़ी खुश रहती है, इससे काफ़ी अच्छा असर हमारे होने वाले बच्चे पे पड़ता है। और अंत में आता है प्रेगनेंसी का सबसे डरावना और दुखद दौर, जो सबके तो नहीं लेकिन किसी के भी हिस्से आ सकता है, जो है मिसकैरेज या बच्चा गिरना। ये उतना ही आम है जितना प्रेग्नेंट होना, लेकिन एक महिला के लिए ये बेहद ट्रॉमा लेकर आता है। ऐसी महिला के पति या पार्टनर के तौर पर आप उस वक्त उनके लिए क्या कर सकते हैं, जानिए एक्सपर्ट से। भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए और उसके पार्टनर के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है। लेकिन कभी-कभी 2 महीने में या 3 महीने में या 5 महीने में ये पता चलता है कि उसके बच्चे की हार्ट बीट नहीं है, यानी उसको मिसकैरेज हो गया है। तो ये दोनों पार्टनर के लिए, स्पेशली महिला जो उसे अपने गर्भ में कैरी कर रही है, उसके लिए काफ़ी दुखद समाचार रहता है। इन दिनों उसे इमोशनल एवं फिजिकल सपोर्ट दोनों की ज़रूरत होती है। कई बार महिलाएं इसके कारण डिप्रेशन में चली जाती हैं। कई बार मेल तो अपना स्ट्रांग होने के कारण वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो महिला उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो उस समय उस महिला को काफ़ी अच्छे से इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए। जब भी वो बात करे या जब भी वो रोना चाहे या उसके बारे में बात करना चाहे, वो ज़रूर बात करें। अगर उनको किसी प्रोफेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का मन कर रहा है या किसी काउंसलर के पास जाने का मन कर रहा है, तो उस चीज़ को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके पास लेके जाना चाहिए। इसके कारण आगे की जो प्रेगनेंसी होगी वो काफ़ी अच्छी रह सकती है। तो भैया देखो, मेडिसिन बहुत एडवांस हो चुकी है। मुझे यकीन है कि साइंस का एक दौर ऐसा आएगा जब जो चाहेगा इस दुनिया में वो प्रेग्नेंट हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ कुदरत के बहुत दूर होगी। जो कुदरती सच है वो ये है कि लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं और इस क्रम में भारी जिम्मेदारी उठाती हैं। पहले प्रेगनेंसी के 9 महीने और फिर उसके बाद के कई साल। लेकिन उनका जीवन आसान हो जाएगा अगर एक पिता और एक पति की जिम्मेदारियां हमारे यहाँ के पुरुष निभाते रहें। वो जिम्मेदारी जो सिर्फ कमा के खिलाने पर खत्म नहीं होती। कमा तो औरत भी सकती है, आप इसके अलावा उसके लिए क्या कर सकते हैं? उम्मीद है जो आज एक्सपर्ट से आपके लिए जानकारी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो आपके काम आएगी। अपनी राय आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कोई और इशू जिस पर आप चाहते हैं कि हम बात करें तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए म्याऊं ऑर्डिनरी पर। शुक्रिया।